हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दिया जाने वाला अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 क्लास 9th संस्कृत का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। मेरे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक अपठित गद्यांश जैसे दिया जाता है वैसा दिया गया है। इसे हम फटाफट रीड करते हैं। और अगर सिंपल शब्दों में कहें तो मानव के बारे में बताया गया है कि जो एक मानव है श्रोतो भुक्ता एक अकस्य घनाक्षो मूलमः उपराशति स तरु संयोगवश कल्पत आसित पिपसाकुल अचित कुत्र जल लभेत। मतलब एक मानव है जो क्या है जंगल में जाता है और जल की तलाश में इधर उधर घूमता है। उसे एक जल घट मिल जाता है, वहाँ पे पानी पीने लगता है और थोड़ा पानी पी के सोचता है कि थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, और विश्राम करने लगता है तभी, और उसे आराम से नींद आने लगती है। तभी उसको संध्या काले हो जाती है और वन में उसको लगता है कि एक सिंह आ जाता है, शेर आ जाता है और चैतन्य तस्मिन सिंह आगतम आक्रमण नर अभक्षताम ये तो चिंताम अवश्यम। तो इसके बारे में पूरी स्टोरी है। ज़्यादा क्योंकि अपठित गद्यांश है, फटाफट हम क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन आंसर हमको इजीली यहाँ से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कहा गया। मानव कुत्र भ्रमति समय, कहाँ पे है मानव, कहाँ पे गया है। तो सबसे पहले आ जाएगा अरण्य। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा अरण्य। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कहाँ क्या कहा गया है। भोजनाते मानव किम एच्छत, भोजन करने के बाद मानव ने क्या किया, विश्राम किया। तो इसका आंसर आ जाएगा विश्रामम। हम इस तरह से लिख देंगे इसका आंसर विश्रामम। ठीक है। नेक्स्ट में है नर कै भक्षते, नर को कौन खा गया था, तो सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा सिंह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पूर्ण वाक्य में आपको आंसर देने हैं। मानव कदा भुक्षुमाम अभवंत, सेकंड में सिंह कदा समायात, और थर्ड का पै पान कृत्या मानव काम अश्यमे। तो इन तीनों के ही आंसर हम साथ में ही देखते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हम देखेंगे हरोदय व्यतीते स भुक्षाम अभवंत। सेकंड का यदा मानवः चिंतति तदा सह समाया, जब मानव चिंता कर रहा था तभी क्या हुआ, शेर वहां पर आ गया। पह पान कृता मानव तृषाम अशम्यत। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक एक सेंटेंस में आपको आंसर देने थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या कहा गया है। इसका अस्य अनुच्छेदम कृत्य शीर्षक संस्कृत लिखा, आपको एक इसका शीर्षक लिखना है। तो देखो शीर्षक हम यहीं से देखते हैं। इसका शीर्षक क्या हो सकता है, इसका शीर्षक मानव हो सकता है। सबसे पहले मानव के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो मानव है इसका शीर्षक हो सकता है। कल्प तरु इसका शिष्य हो सकता है कि भाग्यतर किस तरह से उसने चेंजेस आया इसके अंदर, या मानवस्य हो सकता है। तो सबसे अच्छा हो जाएगा कि एक मानव, एक लिख सकते हैं एक मानव है, ये इसका अच्छा एक शीर्षक बन जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर द का हम करते हैं। फर्स्ट में देखो क्या कहा गया है। पिपासा कुलच अचितन्य अत्र स सर्वनाम कस्य प्रयुक्त। यहाँ पे सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम, किसके लिए सर्वनाम आया है, स सर्वनाम। तो ये मानव के लिए बात की जा रही है, तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, मानुकाय। सेकंड में देखिए क्या कहा गया है। विविध व्यंजन पूर्ण भोजन पात्रम अतः विशेषण पदम किम। यहाँ पर विशेषण पद कौन सा है, तो यहाँ पर विशेषण पद हो जाएगा विविध व्यंजन पूर्ण। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण पद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। सूर्य इत्यर्थे गद्यांशे की पदम प्रयुक्तम। सूर्य के लिए यहाँ पे क्या पद जो है वो यूज किया गया, कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है, तो यहाँ पे सूर्य के लिए किया गया है मरीचि चिमाली। तो गए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रातः काल इति पदस्य विलोम पद गद्यांश किम है। प्रातः काल का विलोम शब्द यहाँ पे क्या दिया गया है, तो संध्या काल है, कि शाम हो जाती है। तो घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कहा गया है यहाँ पर। भव्य नाम जयप्रकाश अस्ति, भवतः नाम जयप्रकाश अस्ति, भवाम नवमी कक्षाम पठति, भवाम अस्काम ज्वरन पीड़ित अस्ति, अतः भवाम विद्यालय एकस्य दिवस्य अवकाश प्राप्त इच्छति। इधर प्रधानाचार्य थी प्रार्थना पत्र। तो आपको यहाँ पे एक प्रार्थना पत्र लिखना। आपका नाम जयप्रकाश है, कक्षा 9 में पढ़ते हैं और एकदम से आपको ज्वर मतलब कि बुखार हो गया और आपको इसके लिए छुट्टी चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इस तरह से आप लिखेंगे। देखो सबसे पहले सेवाम प्रधानाचार्य महोदय राजकीय वरिष्ठ विद्यालय दिल्ली, जो भी आपका स्कूल का नाम होगा। विषय लिखेंगे एकस्य दिवसीय अवकाश कार्य प्रार्थना पत्रम। ठीक है। उसके बाद महोदय, जैसे हिंदी में लिखा जाता है वैसे सविनय निवेदम अस्ति यतः अहम भवत विद्यालय नवमी कक्षाम पठामि, अहम अस्काम
अस्कामात् ज्वरेण पीडिति अस्मि अतः विद्यालयम् अगर्तुम् असम् अस्ति अतः प्रधानीय एकस्य दिवसे अवकाशं प्रदाय अनुग्रह कुर्वते भवतः महती कृपा भविष्यति ही सादरं धन्यवादम। इसके बाद भवताम आज्ञाकारिणी शिष्य जयप्रकाश और कक्षा 9वीं। इस तरह से आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना होगा। हो सकता है कोई काम के लिए आ जाए, यहाँ पे ज्वर के लिए आया, हो सकता है कोई काम के लिए आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कहा गया है। चित्र को देखकर आपको 5 लाइनें लिखने, जैसे यहाँ पे फ्रूट दिया गया है उसके लिए मंजूषास दिए गए, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि वृक्ष, फलानी, अधय, शाखा, पत्राणी, पतित, वृक्ष, स्तंभ, छाया। तो आइए देखते हैं इनको देखकर, ये यहाँ से आपको वर्ड्स को लेते हुए यहाँ पर आपको कुछ लाइन्स लिखनी है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए इस तरह से लिखेंगे, इदे वृक्षस्य चित्रम अस्ति, वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्ष में फल है, वृक्ष शाखाएं सन्ति, वृक्ष में शाखाएं हैं, वृक्ष पत्राणि सन्ति, वृक्ष में पत्ते हैं, वृक्षस्य अथम फलम अस्ति, चित्र सुंदर अस्ति। और ये चित्र कैसा है? सुंदर है। इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया प्रदूषणम। प्रदूषणम पे आपको क्या लिखना है? एक निबंध लिखना है। मंजूषा से यहाँ पे दिए गए हैं, वहनिया, वसुंधरा, धूमम, सर्वम, प्रदूषणम, वायु, मार्गशीण, हानिकारक। इनको यूज करते हुए हमें क्या लिखना है? प्रदूषण पर एक अनुच्छेद लिखना है। देखो इस तरह से लिख सकते हैं, अध्यय सर्वत्र प्रदूषणम अस्ति, वसुधरा मलिना अस्ति, वायु प्रदूषित अस्ति। यहाँ पे सब जगह प्रदूषण है, जो वायु है गंदी प्रदूषित हो सकती है। वाहनम धूम मुचंती, मतलब वाहनों से धुआं निकलता है। मार्गेशु वाहनों धावंती, मतलब मार्गों पर क्या है? सड़कों पर क्या है? वाहन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब यहाँ पर हमें संस्कृत में अनुवाद को लिखना है। राधा गाना गाती है, उसके बाद श्याम पुस्तक पढ़ता है, पिता पुत्र के साथ जाता है, निर्धन के लिए वस्त्र देता है, हिमालय से गंगा बहती है, भारत हमारा देश है, संतोष में सुख है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो सबसे पहले राधा गीत गायती, राधा गीत गाती है। श्याम पुस्तक पठती, श्याम पुस्तक पढ़ता है। पितृ पुता सह गच्छति, पुत्र और पुता साथ में जाते हैं। निर्धन वस्त्र ददाती, निर्धन को वस्त्र देते हैं। हिमालय गद्या वहती, हिमालय से गंगा बहती है। भारत अस्काम देश अस्ति, भारत हमारा देश है। उसके बाद नेक्स्ट, संतोषम सुखम अस्ति, संतोष में ही सुख है। उसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिसके अंदर संधि विच्छेद करने थे। तो देखो सबसे पहले नायक अभिनय करोति, तो नायक, यहाँ पे नायक का हमें संधि विच्छेद करना है। उसके बाद सूर्योदय, तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे 2 बातें कही गई। जहाँ पर संधि है वहाँ पर, जहाँ पे संधि विच्छेद किया हुआ है वहाँ पे हमें सीधे शब्दों में लिखना है, और जहाँ संधि विच्छेद नहीं किया वहाँ पे हमें क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो जैसे फर्स्ट का देखो ने प्लस एक बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद सूर्योदय, सेकंड में क्या हो जाएगा? सूर्योदय। भी आंसर दिखा दूंगी आपको, लेकिन समझा रही हूँ। उसके बाद अहम नद्या स्नानार्थम गमिष्यन्ति, तो स्नानार्थम हो जाएगा, इसका प्रति अवदत हो जाएगा, विद्या ध्यान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके आंसर किस तरह से संधि विच्छेद करना है आपको। तो देखो हम इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले नेक प्लस अक हो जाएगा, उसके बाद सूर्योदय हो जाएगा, फिर स्नान प्लस अर्थम हो जाएगा, प्रत्यवदत हो जाएगा नेक्स्ट में, और विद्या अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रिक्त स्थान की हमें यहाँ पर क्या करनी है? पूर्ति करनी है। तो आइए करते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया, मत्स्य तरंती, तो जो मछलियां हैं नदी में तैरती है, तो नदीशु आ जाएगा, गै नदीशु मत्स्य तरंती। सेकंड में गंगा डैश निरसती, गंगा क्या करती है? हिमालय में क्या करती है? निकलती है, हिमालय से निकलती है, तो हिमालयात के आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्या कहा गया, डैश स्वभाव मधुसच्चय, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मधुमक्षिकाया, ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मधुमक्षिकाया स्वभाव मधुसच्चय। उसके बाद 4th में देखिए, वृद्ध भ्रमण गच्छन्ति, वृद्ध जो है भ्रमण पे अच्छा मतलब भ्रमण पर जाते हैं। अत्र भ्रमणाने इत्मति पदे विभक्ति, यहाँ पे हमें बताना है कि भ्रमण में कौन सी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति, गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हिमालय निवसंती, तो यहाँ पे क्या आएगा? मनुय, है आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मनुय हिमालय निवसंती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बताना है? क्रियापद बताना है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, देखो क्या कहा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर, बालकः पुस्तकानि पठन्ति, तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भवान सत्य वदतु, क आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अहम श्रम विद्यालय न गमिष्यामि, ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट में सर्वे सुखिन भवन्तु, तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ में क्या कहा गया है, सेव धातु लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचनस्य रूप, मतलब सेव धातु की आपको लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं तो सेवस्य, तो कै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कै आंसर इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको कारक की विभक्ति बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहा गया है, परित वनानी संति, तो क्या आ जाएगा, ग्राम है। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ग्रामम परित वनानी संति। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बालिका डैश सह आपणम गच्छन्ति, तो जनकेन आ जाएगा। ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जनकेन सह आपणम गच्छन्ति। थर्ड में देखिए क्या कहा गया, श्री डैश नमः, तो गुरुवेह नमः, तो क आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, श्री गुरुवेह नमः। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, गंगा प्रवहती, गंगा डैश प्रवहती, तो गंगा हिमालयात, ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो एक सेकेंड, ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हिमालयात आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा गया, डैश स्वाहा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंद्राय, ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कहा गया है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर जो ऑब्जेक्टिव टाइप है आपको क्लिक करना है कि कौन सा सही है। सबसे पहले देखो, माता वस्त्र प्रशाल लप्य भोजनम पचती, तो हमें इनको मिलाकर क्या बनेगा, संधि दी गई है उसमें मिलाकर हमें क्या बनेगा तो बताना है। देखो प्रलक्ष्या, तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रीडक क्रीड तुमुन क्रीड़ा क्षेत्र गच्छन्ति, तो क्या आ जाएगा, क्रीडितुम, क्रीडितुम आ जाएगा। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी क आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, श्रोता कथम श्रोतुम मंदिर गच्छन्ति, श्रोता कथम श्रोतुम मंदिर गच्छन्ति, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, श्रोतुमुन, यहाँ पे क्या आंसर, श्रु तुमुन, श्रु उसके क्योंकि श्रो है ना तो अलग होगा तो तू लग जाएगा यहाँ पे, तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4th, राम रावण हत्या सीता प्रयत्नी, राम रावण हत्या, राम ने रावण की हत्या करके सीता को प्राप्त किया, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हनकत्वा, हनकत्वा, ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है, मयूर नर्तितुम स्वपक्षाम उद्यटति, तो क्या हो जाएगा, देखो नृत्य तुमको हमें इसको अलग करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा नृत प्लस तुमुन, तो यहाँ पे क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नृत प्लस तुमुन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहा गया, उचित संख्यान पदंती लिखन, मतलब आपको उचित संख्या दी गई है उसको यहाँ पर हमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखो 4 करने हैं यहाँ पे लिखे गए हैं, तो देखो क्या है, एकस्मिन मासे प्रातः 30 मतलब 30 दिन के बारे में यहाँ पे बताना है, तो आपको गिनती आनी चाहिए कम से कम 50 और नहीं तो 100 तक गिनती आप लिख लो, अच्छे से आपके ये 2-4 नंबर पक्के हो जाने वाले। उसके बाद सप्ताह सप्त दिनानी भवती, इसके बाद है 12 दिनों को बालक 12 क्षेत्र 12 बालका क्रीडंती, 24 के बारे में बताना है और 15 के बारे में। तो देखते हैं इसका आंसर, तो देखो किस तरह से लिखेंगे फटाफट हम देखते हैं। 30 मतलब कि 30, सप्त मतलब कि 7, द्वादश मतलब कि 12, चतुर्विंशति मतलब कि 24 और पंचह दश मतलब कि 15। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, अधोलिखित पदे उपसर्ग संयोजन विभज्य व लिखत, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ उपसर्ग दिए गए उन्हें अलग करना है और कहीं जगह उपसर्ग और मूल शब्द इकट्ठा दिया है उसे इकट्ठा करना अलग करना है, मतलब जैसे प्रत्यय प्रत प्लस यत्यय, प्रतिपकार प्रत्युपकार, विजय प्लस जयते। उसके बाद निर्गच्छति और परित्यजामि, तो आइए देखते हैं इसका आंसर, तो देखो किस तरह से लिखेंगे, प्रत्यन क्या बनेगा, प्र प्लस यत्न, प्रति उपकार प्रत्युपकार बन जाएगा, विजयते वि प्लस जयते, निर्गच्छति निर्गच्छति आ जाएगा, रै ऊपर चला जाएगा आधा, परित्यजामि परि प्लस त्यजामि। अब देखते हैं नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, रिक्त स्थान में हमें यहाँ पे शुद्ध वाक्य दिया गया है उसे हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखो त्वं कस्य डैश गच्छति,
तो त्वं गच्छ पूर्तः आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूर्तः। देखो इस तरह से कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, त्वं गस्य पूर्तः गच्छति, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डैश हर्षवर्धन राजा आसीत, तो पुराने जमाने में पूरा यहाँ पे आ जाएगा, पूरा हर्षवर्धन राजा आसीत। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, डैश विददीत न क्रिया, तो सहसा क्या आ जाएगा, सहसा वददीत न क्रिया। नेक्स्ट देखिए, कक्षा डैश तिष्ठि, तो कक्षा तुष्णीम, तुष्णीम आ जाएगा यहाँ पे तक, कक्षायाम तुष्णीम तिष्ठि। नेक्स्ट देखिए, असत्यम डैश वदय, तो असत्यम माँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माँ आ जाएगा, माँ वदय है। तो ठीक है, ये 12 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। यहाँ पर एक पर्टिकुलर आपकी बुक में से दिया गया है पैराग्राफ, उसे रीड करना है, उसके आंसर करना है। तो हम फटाफट, ये पैराग्राफ आप समझ ही गए होंगे कि आपकी बुक में से दिया गया है। उसके अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है यहाँ पर, वाणी कपुत्र से नाम किम है, तो इस पुत्र का नाम क्या था, तो उसके वाणिक्य पुत्र का नाम क्या था, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा फर्स्ट का जीर्ण धनु। क्या नाम हो जाएगा, जीर्ण धनु, तो फर्स्ट का आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिए, तुला के भक्षति, तो तुला मुष्के भक्षति, सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड में, जीर्ण धन्य कुत्र प्रसति, तो जीर्ण धन यहाँ पे आ जाएगा देशांतर, देशांतरण, तो थर्ड का आंसर देखो, फर्स्ट का जीर्ण धनु आ जाएगा, सेकंड का मुष्के और थर्ड का देशांतरम। नेक्स्ट देखते एक एक वाक्य में, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड में देने थे। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में आंसर देने हैं। तो देखो नेक्स्ट में क्या कहा गया है, जीर्ण धन किम अवदत्, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, नास्ति दोष सत्य इति कै अवदत्, तो देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वेश्चन का आंसर जो है सेम आ जाएगा इसके अंदर। यहां से लेकर आपको फर्स्ट का भी यही आंसर है, सेकंड का भी यही आंसर है, यहां से लेकर यहां तक आपको दोनों में ही ये लिखना है, जीर्ण धनन अवदत् भ्रो श्रेष्ठिन नास्ति दोषते है यदि मुष्के भक्षिता। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कस्य ग्रहे लोह घटिता पूर्व पोषिता प्राजिता तुला आसिता, तो जीर्ण धन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जीर्ण धन है, ग्रहे लोह घटिता पूर्व पोषिता। बस इसकी जगह आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी जगह आपको जीर्ण धन लगाना है, जीर्ण धन ग्रहे लोह घटिता पूर्ण पोषितो पार्जिता तुला आसीत। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन सैपार्ट दिया गया है जिसका आंसर लिखना है। फर्स्ट में देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, नश्वरम इति पदस्य की विप्रार्थार्कद्यांश प्रयुक्त, तो नश्वर मतलब कि नष्ट होने वाला, इसका हमें विलोम शब्द देखना है। तो शाश्वत, ये देखो लिखा शाश्वत अस्ति, तो यहाँ से ये देखो ये वाला आंसर यहाँ पे आ जाएगा, शाश्वतम अस्ति, जो कभी नष्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खादिता इति पदस्य पर्याय शब्द देखना है आपको, खादिता मतलब भक्षिता, यहाँ पे क्या लिखा गया है, भक्षिता। ठीक है, गद्यांश में से आपको ढूंढना था। अवदत् इति क्रियापदस्य कृत्यम अत्र किम है, अवदत् किसके लिए कहा गया, उसका क्रियापद कौन है, तो जीर्ण धन, हम यहाँ पे क्या लिखना है, जीर्ण धन है, ये इसका क्या है, क्रियापद है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे एक वो जैसे पद्यांश होता है ना, वैसे पद्यांश दिया गया है, पीबती नदय स्वयं नभ्य, कि नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता है, जो इसके अलावा देखो परोपकार व्यक्ति भी अपने लिए कुछ नहीं करता है, तो यही जैसे इस कबीर के दोहे थे उसी तरीके का दोहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, के फला न खादती, यहाँ से यहीं से देखते हैं, देखो कौन अपना फल नहीं खाता है, तो वृक्षा, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट का आंसर, हम इस तरह से यहाँ से भी लिख सकते हैं, सीधा हम ऐसे देखो वृक्षा हो जाएगा, वृक्षा, हम फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, वृक्षा। सेकंड देखिए, नद्य स्वयं की न पिबंती, क्या नहीं पीती है, तो यहाँ पे हो जाएगा अभ्यय, नभ्य नहीं होगा क्योंकि वो उसमें न साथ में ही है, तो हम लिखेंगे अभ्यय, अभ्यय कि भाई जो नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है। ठीक है, उसके बाद के सस्य न अदंती, यहाँ पे क्या कहा गया है कि वरिवाहा, मतलब कौन अपना स्वयं जो वो नहीं करता है, तो वरिवाहा, बादल, वरिवाहा यहाँ पे आ जाएगा, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब एक एक वाक्य में सेंटेंस में हमें आंसर देना, पूरी इसी की लाइन में से देखेंगे। पहले क्या कहा गया है, केशा विभूत्य है परोपकार भवंती, कौन परोपकार करता है, तो परोपकार संता विभूति, कौन करता है परोपकार, तो सीधा ये लिख दीजिए, या तो लिख दीजिएगा संता विभूताय, यहाँ पे केशा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, संता, हम
संता विभूताय परोपकार भवंती। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वारिवाहा की कुर्वंती, तो वारिवाहा खलु विरहंती। तो अगर नहीं समझ में आता, देखो समझ नहीं आता तो वो भी ऑप्शन होना चाहिए, उससे लाइन मैच करते हो, जैसे कि सेकंड लाइन मैच हो रही, नदंती सस्य खलु वरिवाहा, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में परोपकाया वृक्ष की न खादंती, जो वृक्ष क्या नहीं खाते हैं, तो वृक्ष अपना फलानी कभी नहीं खाते ना, फल नहीं खाता है, तो फलम लिख दीजिए, या तो स्वयं न खादंती फलानी वृक्षानी। थर्ड का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फलानी हो जाएगा। तो आप चाहें तो सीधा, अगर आपको क्वेश्चन समझ आता है, कुछ क्वेश्चन इजी समझ आते हैं, तो की जगह यहाँ पे लिखेंगे फलानी, परोपकारे वृक्षा फलानी न खादंती। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट सै पार्ट देखते हैं हम। देखो क्या कहा गया है सै पार्ट में, यहाँ पे हमें बताना है, सबसे पहले पूछा गया है अनुकूलानी इति पदस्य विपरीत, हमें अनुकूल शब्द का विपरीत बताना है। तो अनुकूल का क्या होता है, प्रतिकूलानी, तो सेम वही लिख देंगे, प्रतिकूल लिख के प्रतिकूलानी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, अन्येषाम इथै की पदम श्रोतले प्रयुक्त, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परेशा, अन्येषा का क्या आ जाएगा, परेशम, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, आत्मान प्रतिकूलानी परेशान, देखो यहाँ पे लिखा भी गया ये ना, न समाचाराते अत्य समाचाराते इति क्रियापदस्य कृत पदम किम, तो हमें यहाँ पे बताना है कि क्रियापद कौन सा है इसके अंदर, तो क्रियापद यहाँ पे आत्मने है, क्रियापद यहाँ पे क्या हो जाएगा, आत्माने, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आत्माने को आप क्लिक कर देंगे, लिख देंगे इसको, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 15 प्रश्न, 15 प्रश्न है, तो आइए देखते हैं 15वें प्रश्न में क्या कहा गया है। ये एक नाटक है, आपको पता है इस नाटक के बारे में। अब इस नाटक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखो हम सीधे क्वेश्चन से करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया, कानी पूजानी मानतानी संति, किसकी पुजानी होती है, मोदकानी, तो क्या हो जाएगा, मोदकानी। देखो आंसर आपके सामने यहाँ पे भी दिया गया है, ये रहा मोदकानी, ठीक है। उसके बाद क्या प्रसादम इच्छति, किसकी प्रसाद की इच्छा हो रही थी, चंदन की, तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा चंदन, ठीक है। किस तरह का भोजन पूजा के लिए किया जा रहा था, मोदक, मोदक रखे जाते हैं, और क्या है, चंदन की। नेक्स्ट है कि मल्लिका का भी सह गश्यंती, किसके साथ गई थी मल्लिका, अपनी सह सखी भी के साथ में, मतलब सहेलियों के साथ में, तो थर्ड का आंसर ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ से लिखते हैं, फर्स्ट का आंसर मोदकानी हो जाएगा, सेकंड का चंदन हो जाएगा, थर्ड का स्व सखी भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमें एक एक शब्द में आंसर लिखने हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले का आंसर, चंदन किमरत है जीवालोपता नियंत्रण अक्षम आसित, तो यहीं से ढूंढते हैं इसका आंसर हम। अब देखते हैं सबसे पहले क्या कहा गया है, चंदन किमर्थ जीवालोपा नियंत्रण अक्षमत आसित, चंदन जो चंदन था उसकी जीव किस तरह से नियंत्रित, क्या देकर नियंत्रित नहीं हो पा रही थी, हस्त निर्मित मोदकानी, तो यहाँ पे की जगह लिख देंगे हस्त निर्मित मोदकानी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मल्लिका प्रातः कुत्र गुच्छन्ति, कहाँ जा रही थी, तो मल्लिका यहाँ पे देखो लिखा गया है, या तो पूरी लाइन लिख दीजिए कि स्व सखनी सह स्व प्रातः काशी मंदिर विश्व मंदिर, तो सीधा या तो ये लिख सकते हैं कि काशी मंदिर जा रही थी, या पूरी लाइन लिख दीजिए, कुछ समझ नहीं आता तो पूरी लाइन लिख दो यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा सेकंड का आंसर कि स्व सखी भी सह स्व पात्र है प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर प्रति गश्यन्ति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड में क्या कहा गया है, चंदन की नियंत्रण अक्षता अस्ति, वो क्या नियंत्रण कर रहा था, अपनी जीव को क्या कर रहा था, नियंत्रण कर रहा था, तो यहाँ पे लिखो जीवलोपा नियंत्रण अक्षत अस्ति, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये पूरी लाइन लिख दो, दोनों फर्स्ट और थर्ड में दोनों में ही पूरी लाइन आ जाएगी, तो ये थर्ड का भी हो जाएगा, दोनों ही आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन, इसका सह पार्ट देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, सबसे पहले स्मर्थ इति पदस्य विप्रात प्रदत्त सवदात चित्वा लिखते, मतलब समर्थ का यहाँ पे क्या हो जाएगा, असमर्थ, समर्थ का क्या हो जाएगा, विपरीत शब्द हो जाएगा असमर्थ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे असमर्थ, ठीक है। देखो हिंदी से भी आप मैच कर सकते हैं। उसके बाद देखो परम एदानी मोदकानी पूजनी तानी संति, अत्र संति इत क्रियापद, संति का यहाँ पे कौन सा क्रियापद है, तो मोदकानी, यहाँ पे मोदकानी क्या हो जाएगा, इसका क्रियापद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो त्वत्रिम इथ्रम की पदम अनुच्छेद प्रयुक्त, त्वत्री मतलब कि जल्दी, तो शीघ्रम यहाँ पे दिया गया है, शीघ्रम आ जाएगा, त्वत्री मतलब कि जल्दी होता है, तो पैराग्राफ में से हमें ढूंढना था, तो इसका आंसर हो जाएगा शीघ्रम। ये हमारा 15 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 16 में प्रश्न का निर्माण करना है, आंसर्स दिए गए हैं, बस हमें जो जहां जहां अंडरलाइन किया गया है वहां पे हमें प्रश्न का निर्माण करना है। देखो क्या है, वसंते सरसा रसाला लसंती, तो देखो हमें क्या लगाना है यहाँ पे के, रसाला की जगह हम क्या लगा देंगे के, तो क्या बन जाएगा, वसंते सरसा के लसंती।
लेकिन सेकंड देखो, सूर्योदयात पूर्व में बालिका त्रतोपदस्था। तो देखो बालिका की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो का साउंड सेम करने की कोशिश करो, का आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सूर्योदयात पूर्व में का त्रतोपस्थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लुब्ध्या बालिका लुभस्य फलम प्राप्तम। तो यहाँ पे कस्य, कस्य देखो क्वेश्चन में बस देखो साउंड सेम करो, क लगा दो, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, कस्य, लुब्ध्या बालिका कस्य फलम प्राप्तम। नेक्स्ट देखो, खलानाम मैत्री आरंभ गुर्गी भवती ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर देखेंगे केशाम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, केशाम। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, केशाम। ठीक है, देखो थोड़ा सा अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको हटा के यहाँ थोड़ा सा आगे लिख देती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ देखो, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा केशाम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मोदकानी पूजनानी मातानी रचितानी आसान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कानी। मोदकानी की जगह क्या लग जाएगा, इसको हटा के हम लिख देंगे यहाँ पे कानी। यहाँ पे हो जाएगा कानी पूजनी मितानी रचितानी आसन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको एक श्लोक दिया गया है, उसी श्लोक को क्या करना है, यहाँ पर वो मंजूषा दिए गए हैं जिसे हमें पूरा करना है। देखो क्या है श्लोक, सा तदा करुणा वाचो विलपंती सुखे सखिया वनस्पति गधे ग्रद व्रवशो लोचनम लोचना। हाँ देखो, तो इसमें करते हैं। देखो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे तदा करुणा वाच्य है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तदा करुणा वाच्य विलंपति सुखे खीता आयत लोचन, सेकंड में ये हो जाएगा। और वनस्पति गतम गृहत दर्शम, तो ये हो जाएगा थर्ड का। देखो इस तरह से आप लिखेंगे, आप समझ सकते हैं इससे। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट, ये देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो मैंने लिखा है, यहाँ पे सेकंड जो मैंने लिखा है, और यहाँ पे जो थर्ड लिखा है। ठीक है, अब इसके अथवा में दिया गया है एक श्लोक दिया गया है, उसका मीनिंग भी दिया गया है। ठीक है, गुणा गुणेश्य गुणा भवंती ते निर्गुय प्राप्य भवती दोषा असवत्योता प्रभंती नद्य समुद्र मासाय भवित्योपरा। थोड़ा सा देखो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझको, लेकिन आप लोगों के लिए सोल्व करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, गुणा सदैव गुणिया सगंती। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, सगंती। इस तरह से लिख भी देती हूँ, सगंती। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, उसके बाद भवंती परंतु गुणाहीन प्राप्त दोष रूप, जो गुण है उसके अंदर गुण रहेंगे, जो दोषहीन है जो उसके अंदर क्या है, गुणहीन रहेगा वो हमेशा ही। डैश भवंती नधा जल स्वादिष्ट शुद्ध पेय भुवा अति समुद्र मिलवा। अगर शुद्ध पानी समुद्र में मिल जाता है तो परिवर्तिता क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, सेकंड परिवर्तिता। ठीक है, भवंती अतः गुणी जने कदा दुर्दंस्य संगति न। तो इसीलिए क्या करना चाहिए हमको, नेक्स्ट अपेय, मतलब कि वो पीने के बिना देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, देखो एक सेकेंड, देखो यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा कि संगति का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, कि अगर क्या है, सेकंड में यहाँ पे आ जाएगा कि परिवर्तिता, कि परिवर्तित हो जाता है। अगर एक जल पानी के अंदर, समुद्र का पानी के अंदर जल मिल जाता है तो क्या होता है, परिवर्तिता हो जाता है। सेकंड में आ जाएगा, थर्ड में क्या हो जाएगा, वो पीने योग्य नहीं रहता, अपेय हो जाता है। ठीक है, अपेय। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पे जो जो लिखे गए हैं। ठीक है, अपेय भवती मतलब पीने योग्य नहीं रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट में क्या कहा गया है, यहाँ पे अलिखित गद्यांश समुचित क्रम, आपको क्रम से लगाना है। तो कोशिश की गई है, थोड़ा सा मुश्किल था ये, कोशिश की गई है, मैं एक बार आपको लिखवा देती हूँ, आप इसको पूरा अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो फर्स्ट में 8, फिर 6, 2, 4, 1, 7, 3। अब फिफ्थ नंबर कहाँ एडजस्ट हो रहा है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो ये सीक्वेंस है 8, 6, 2, 4, 1, 7, 3। मतलब कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि 8 नंबर वाली लाइन जो है वो सबसे पहले आएगी। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए मैं आपको कर देती हूँ। इसको कोशिश कीजिएगा खुद सोल्व करने की और कमेंट करिएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज मेरी इंस्टाग्राम पे भी आईडी है स्मार्ट स्टडी 10 SMAR_TSTUDY10। आप वहाँ पे भी पेज पे जाके लाइक कर सकते हैं, उस पेज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी शॉर्ट में जो भी आंसर्स किए आएंगे सब वहाँ पे फटाफट आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी और बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। तो उसको जाके फॉलो कीजिए और उसको जाके लाइक कीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें क्या करना है, इसके शब्दों के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले में देखो क्या कहा गया है, अचन्यम अपि अतिक्रमासी। तो देखो क्या हो जाएगा इसका, हनुमंतम। गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो, तदीय भगवत्या शारदनाम अवमानन, तो यहाँ पे ख आंसर सही हो जाएगा सरस्वत्या, तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अनेन राक्षसेन्द्रेण करुण पाप करनाम, तो थर्ड का आंसर क्या है, रावणेम, रावणेम हो जाएगा, क आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद पूरा कस्मिन चिन्मिन ग्रामे एका निर्धन स्त्री न, वैसे एक निर्धन स्त्री रहती थी, तो ख आंसर धनहीन, ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसका ख पार्ट देखिए, अधोलिखित हमें क्या करना है, सही शब्द के साथ में मिलान करना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले है खलाना, तो खलाना मतलब कि दुर्जन, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ का आंसर दुर्जन। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, सलील, सलिल मतलब सलिलम मतलब कि जल होता है, सलिलम मतलब कि क्या होता है एक सेकंड देखो, मैंने फोर्थ लिख दिया, फर्स्ट लिखना था, देखो सर हटा देते हैं, दोबारा देखते हैं क्या कहा गया है। सबसे पहले खलाना, खलाना मतलब न कि दुर्जनाना, ठीक है। सेकंड सलिलम, सलिलम मतलब कि होता है जल, तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। थर्ड है अवलोक्य, अवलोक्य का मतलब होता है दृष्टवा, तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है मार्गम मतलब कि प्रस्थान या प्रस्थान, तो ये हो जाएगा फोर्थ का आंसर, ठीक है। तो अब एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट का हो गया, एक सेकंड, तो ये हमारा आंसर हो गया कि सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। तो हमारा सैंपल पेपर जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। आज हमने सैंपल पेपर 1 किया, जल्दी हम सैंपल पेपर 2 करेंगे। आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू।